बिहार में मानसून सत्र के दौरान सदन से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिला, जहां सदन में भाषाई मर्यादाओं को ताक पर रखकर उप मुख्यमंत्री तक लंपटई करते नजर आए। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गाली गलौज से लेकर धमकीबाजी तक हो गई। वहीं सड़क पर संग्राम रहा बिहार के चुनाव में पहली बार दस्तक दे रही जन सुराज पार्टी के नाम, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर समेत 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला पटना में मानसून सत्र के दौरान जन सुराज द्वारा आयोजित विधानसभा घेराव को लेकर है। प्रशासन का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित इलाके में किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान जन सुराज के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई थी। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा घेराव को लेकर दर्ज एफआईआर पर कहा है कि ये नीतीश कुमार सरकार द्वारा जनता की आवाज दबाने की कोशिश है। पीके ने कहा है कि गरीबों की आवाज उठाने के लिए अगर 10 एफआईआर भी हो तो भी कोई चिंता नहीं है। बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपने विधानसभा में खड़ा होकर कहा है कि 94 लाख गरीब परिवारों को बिहार में जातीय जनगणना के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी नवंबर 2022 में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 20 बरस से कह रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 1.25 लाख दलित परिवारों को ही ये जमीन मिला है। तो इसलिए अगर और ये जो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार से आवाज उठाने गए थे। वहाँ पर एफआईआर हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर यहाँ गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए एफआईआर होना है तो 1 के बजाय 10 एफआईआर हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। विधानसभा में हाथापाई की स्थिति आई है सर। विधानसभा में कल हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई, कैसे देखते हैं? विधानसभा में अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा बदमाश को जिताकर भेजिएगा तो विधानसभा में मारपीट नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई संवाद तो होने वाला है नहीं। ऐसे लोग को चुनकर जनता भेज रही है जिनको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, तो सदन में जाते हैं और जनता का आवाज उठाने के बजाय वहाँ गाली गलौज करते हैं। और वो कल बिहार की जनता ने कल देखा है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों का भाषा, दोनों का बात करने का तरीका गाली गलौज, यही बिहार की राजनीति का संस्कृति बन गया है। और इसी को हटाने के लिए तो जन सुराज की व्यवस्था बनाई जा रही है। रिपोर्ट दिया है जिसमें बिहार सरकार अपना बजट खर्च नहीं कर पाई है और 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बिहार सरकार हर साल 40 से 50,000 करोड़ रुपया सरेंडर करती है, खर्च नहीं करती है। एक और गरीबी से लोग तबाह है, एक और लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी ओर 50,000, 40,000, 60,000 करोड़ रुपया ये सरेंडर कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। और जो कैग का रिपोर्ट आया है उसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद ही उस पर कोई टीका टिप्पणी करूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्या कहेंगे इस पर? भाई, हर लोकतंत्र में सभी दल, लोकतंत्र में नेता और दल अपना विचार रखने के लिए, अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर उनको लगता है कि उनको बहिष्कार करना चाहिए तो बहिष्कार करें। ये धमकी देने की गिदड़ भभकी क्यों दे रहे हैं? बहिष्कार करें, इसमें कोई बात नहीं है, उनका निर्णय है।